नासिका से लेना है। शांत है मैडम। ध्यान नासिका के द्वार नासिका में से गुजर रहा है। दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है। जब दोनों नासिका दरअसल ये आप लोग नहीं कर पाएंगे। 1,00,000 लोगों में सिर्फ एक को पता है व्हाट द डेफिनेशन आना पाना। ये पाली भाषा है, पाली भाषा से मैं पीएचडी कर रहा हूं। सांस आ रहा है जा रहा है, उसको सहज स्वभाव से अनुभव करना, देख नहीं सकते। कई कुछ लोगों को शक रहता है कि सांस से क्या लेना देना। जिसको शक है नाक मुंह बंद करके 10 मिनट जिंदा रखे, गारंटी दावे के साथ बोलता हूं, कोई साइड में नहीं पाएगा। कहीं जाको लाखों साइड में मान सकता हो, पर जिसको कहीं मोटा कर खाली नाक को बंद करना है सफल। तो आपको इंसान कीजिएगा दरअसल में पीएचडी कर रहा हूं पाली भाषा से। तो सांस को देखना, ये इससे फायदा क्या है? मन एकाग्र होगा, जो काम करेंगे उसमें दिल लगेगा। पर डर से आपको बिल्कुल डर लगेगा ही। लेकिन ये सब करने के लिए आपके मोबाइल में है आना पान 3 मिनट से निकालना है। घट 5 साल के नीचे के बच्चे को नहीं करना है। पर आप ये अगर आप करते हैं तो जब कैसे आएगा, लेकिन कैसे आएगा? 5 चीज नहीं करेंगे तो आएगा। क्या क्या नहीं करना है? प्राण हिंसा नहीं करना है। सांप जा रहा है तो जाने दो, काट ले आ रहा है तो नहीं काटो। जो लोग हाड़ मांस खाते हैं, जो लोग खाते हैं, जो मालूम नहीं होता खाता, अगर जिंदा काट के खाते हो तो प्राण हिंसा है। मारा हुआ कहीं है, आप उसको खाओ चलेगा। प्राण हिंसा नहीं करना, 5 काम खाली नहीं करना है। प्राण हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दुर्व्यवहार नहीं करना, बलात्कार नहीं करना। और 5वां सबसे खतरनाक है, किसी प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन न करना। ये 5 चीज छोड़ के दुनिया का है काम करना। लोग बोलते जब 5 नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? तो आपको देखना है। और जब आना पान करेंगे, अगर बच्चा होगा 10% हमें ज्यादा आएगा, कुछ दिन के बाद में हर स्कूल में अनिवार्य हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। तो मैंने 10 दिन का शिविर किया है इगतपुरी से। बिल्कुल शिक्षा है आना पान और विपස්සना। विपස්සना का मतलब अपने आप को विशेष रूप से देखना। जैसे गाड़ी का सर्विस होता है वैसे अपनी गाड़ी का सर्विस होता है। बाकी बात है, ये तो हम समाचार से बताते हैं। तो मैं कहूंगा आपको दोहराना है। आखिर आ ही गए हैं तो कुछ बातचीत होती है। सबका मंगल, सबका मंगल, बोलिए सबका मंगल होइए।
पंडित जी आप ट्रेनिंग ले लीजिएगा, जो बाबा जी आ रहे हैं ना, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग यहाँ बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनिए, वही अपना नाम और मोबाइल नंबर कहाँ से आया है। मेरा दादा आ रहा है, मेरा काका आ रहा है, मेरा ससुरा आ रहा है, मेरा दमाद, सारे रिश्ते आपको मुबारक, लेकिन आप आए हैं नाम अपना लिखिए, और अगर गलती से 4 लोगों का नाम लिखी आपका भी नाम कट जाएगा बस। अब बताइए, आप बोले कि उनको जानते हैं, इनको जानते हैं, मैं दुनिया का ठक्का थोड़ी नहीं जानता, मैं तो आपसे से इंसान हूँ। मैं आया हूँ, कौन आया है, उन्होंने मेरे को बुलाया, तो बुलाया तो नंबर लेकर तो क्या देखिए, एक मिनट प्लीज देखिए, मैं भी बैठ जाऊँ, आप लोग चिल्ली करते रहो, मैं बाहर चला जाऊँगा, मेरा तो कल हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सगी बुआ है और मेरे पिताजी की बहन है, और तकरीबन मिला जुला करके 95 years old है तो एक बार ये पानी बनती है। अगर इससे कोई 95 years का है नहीं, तो कहने का मतलब इनको जगह पहले दे दूंगा, और इस तरह का कोई नहीं आया उसको भी जगह दूंगा, कितना भी चिल्ला हुआ। ये तो 2 दिन की जवान है, ये तो अच्छा काम नहीं चलेगी। डंडा से मेरे को डर लगता है, डंडा लेके चलो तो डंडा फेंक देने के ये बेचारी गाँव में 4 बच्चे थे, 4 कोई बच्चा रखने को तैयार नहीं, सब लोग हाथ उठाएंगे। बाद में बच्चे का बच्चा जब आपने देखा भाई, ये बच्चे का बच्चा ये बताया जिम्मेदारी मैं लूंगा, लेकिन मरने के बाद कुछ भी नहीं करो तो अच्छा खराब हो रहा है। जीते जी जितना होगा सब सेवा करूंगा, लेकिन मरने के बाद कौनो काम नहीं किया, जो अच्छा काम करते बताइए और इनकी जीवन से मिली है। ये दोनों मिलकर बेचारे पति पत्नी है, मतलब इनके बच्चे के बच्चे और
तो इनके बच्चे के बच्चे और इनको भी बच्चा हो गया और कुछ दिन के बाद इनके बच्चे को भी बच्चा हो गया। सोचो आप। तो एक बार मैं चाहूंगा प्यार से ताली बजाइए। ये लोगों का नंबर नहीं है, लेकिन इनको पहले लोग ये लोग पीछे जाए, इनका मैं ठिकाना नहीं दूँ। हाँ बैठो, उसमें तो लास्ट में जाओ। हाँ आप वहाँ बैठे, आपको तो जरा वहाँ बैठे बैठो बस। हाँ अच्छा आप यहाँ बैठिए, चाची आप उठा जाइए। अरे तो घंटा आगे बैठे तो दिक्कत हो। आप सब बैठिए, सब लोग का मौका नहीं जाएगा। कल आप तो आई थी ना, तो आज क्या हो गया? आप नहीं कर रहा है। वाह 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 वाह। ताली बजाने से चार फायदे होते हैं। ध्यान दीजिए, ताली बजाने से चार फायदे। पहली बात, ताली वो बजाता है जो खुश होता है कि आप जितने लोग आए हैं कोई खुश नहीं, मेरे को छोड़ दिए। सुनिए सुनिए, ताली जो ताली बजाता जो खुश होता वही ताली बजाता। सही बात है, यहाँ तो छोटा बोल देगा। सुनिए, ताली बजाने से पहला फायदा, ताली वही बजाता है जो खुश होता है। और दूसरा फायदा, ताली बजाने वाला कभी बीमार नहीं होता। दो फायदा। और ताली बजाने से दिमाग के काबे होते हैं। तीन फायदा। और चौथा फायदा है, ताली बजाने से अगर बदन में मच्छर होगा भाग जाएगा। चार फायदा है। ये बात हो रही मतलब इतना फायदा है, लेकिन ताली बजाने में कंजूसी। अगर आपका हाथ साथ नहीं दिया तो जमाना खास अपने ताली बजाइए अपने लिए। अच्छा, अब आप लोगों ने ताली बजाया, बात को अन्यथा मत कीजिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पसंद नहीं है। अगर आप जल्दी आ ही गए हैं तो कुछ जल्दी आओ पा जाइए। हमेशा पाँच में बात करना है। यहाँ पर मैं देखा हुआ मेरे आगे आई, मेरे पीछे आई, मेरे आगे आई, जो ऐसा करेगा उसको कुछ ठीक हो नहीं होगा जिंदगी भर। अरे आप बैठे घंटा बैठे, कौन सा नौकरी पे जाना है? हाँ जिसको नौकरी पे जाना, जो ऐसे लोग हैं उनको मैं पहले ले लूँ। अच्छा अब मैं ताली बजाऊंगा, मैं मतलब हम, लेकिन कंडीशन होगा आप लोगों से जब जाना होगा कि मेरा साथ दे दे। साथ देगी कि नहीं देगी? चार फायदा मैंने बता दिया जी। इधर जाता है। मैं क्या बोला, आप लोग जितना ताली बजाए उससे जब ज्यादा होगा तब साथ देना। एक काम करो, पहले एक काम करो, आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, बजाइए बजाइए। बताइए बताइए, बस बस। और दावे गारंटी के साथ बोलता हूं, जितने लोगों ने मिल के बजाया है उसका अगर 10 गुना ज्यादा नहीं होगा रूम छोड़ देगा। ये हाथ अपना है, ताली अपने को बजाना है। और चार फायदे हैं। अब आप लोगों को कैसे फायदा है? केईएम हॉस्पिटल में मिला जुला करके पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल केईएम है। 1 लाख पेशेंट आते हैं पर डे। मेरा चचेरा भाई का लड़का है, एमबीबीएस करके एमएस कर रहा है। 18 लोग हाथ में काटता है डेली, 18 घंटा काम करना पड़ा। सुनिए, तो वहां जाने का मौका मिलता, वहां 2 तरह के पेशेंट आते हैं, या तो स्त्री होगा या तो पुरुष, या तो बच्चा होगा या तो बच्चे। ये बीच वाले 50 साल का सर्वे किया, ये
बीच वाले कभी नहीं जाते वहां। अब बीच वाला तो समझ जाइए, न स्त्री होगा न पुरुष होगा, वो होगा न पुरुष चाहिए, जिसको मुंबई में खाता बोलते हैं और ट्रेन में पैसा वसूल करते हो, रोजगारी करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, ताली बजाने से बीमार नहीं होते हैं। तो हम लोग वो नहीं है, हम लोग वो नहीं है, लेकिन बजाने में क्या आता है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं बजा रहा हूं, मेरा जोर होगा तो काम देना, वो लोग अपना जिंदगी करेंगे। हाँ बोल रहे अरे जब तेज होगा तब मुझे मालूम है आप सभी लोग मेरे से प्यार करते हैं, आप सभी लोग मेरे को दोस्त मानते हैं। चलिए लाल की शिकायत मारा कि हमारा क्यों लाल है, काम छोड़ो, ताली अपने लिए बजाना है, धीरे बजे मैडम हाँ भाई अभी पता चलेगा कितने लोग काम छोड़ रहे हैं। आप बताइए किसका लाल है, किसका लाल है, सच्ची नहीं कह रहा एक बार बताइए होगा, बताइए मेरे से उम्र में छोटी है और मेरी चाची है और नाम इनका सपना है और कहते सपना न हो सका कभी अपना। हाँ वैसे आपसे ज्यादा लाल है। ये तो मेहंदी आई अब आप बताओगे किसका लाल है, ईमानदारी से बताना, क्यों मेरा लाल है, क्यों मेरा लाल है, मेरे आप लाल हो। क्यों मेरा लाल है। तो तुम यहाँ का आराम कर रहे हो, जो मार मुझसे मुक्का चाची होती चाची पहले मूसर होता था, मूसर धान कूटने का एक अलग नाता था नाड़ा, और नीचे उखरी होती थी, 4 बजे उठ के महिलाएं मूसर कूटती थी और जाता पीसती थी, इसलिए बीमार नहीं होती थी। वो दोनों काम बंद, बीमारी चालू। अच्छा एक बार दोनों जिसके पास दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ जिसके पास ऊपर करना है, जिसके पास दोनों हाथ है अच्छा कुछ रखेगा, जिसके पास दोनों हाथ ऊपर करें। अच्छा किसी को शक है क्या, और बना कर तो कहीं नहीं और उसे पकड़ा हाँ अब बताइए ताली जोरदार। दुनिया को भूल जाना, सुनिए पूरी दुनिया को भूल जाना, लेकिन माँ को नहीं भूलना। क्यों? एक इंसान को 2 डेसिबल का दर्द होता है, 2 डेसिबल का इंसान मर जाता है, लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 10 डेसिबल का दर्द रहती है। लेकिन नापा नहीं होगी, आज का तो पेट फाड़ के निकालते रहे 90%। इसलिए माँ को ये ताली बजाना है। 2 डेसिबल में हम आपको मरना पक्का है, अगर दबाव दे दिया जाए 2 डेसिबल का, तो इसमें जितने लोग बड़े सब मर जाएंगे। लेकिन अब माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ को 10 डेसिबल का दर्द होता है। और दर्द कैसे भूल जाती है? जैसे अपने बच्चे का मुखड़ा देखती है दर्द गायब। तो अपने मम्मी को मम्मी नहीं था छोड़ा था, लेकिन जब शादी हो जाता तो एक नई मम्मी आती है, एक पुरानी मम्मी भूल जाता है। हकीकत बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग देखिए माया आई है, 4 बच्चे चारों भूल गए, मरने के बाद खूब करेगी सेवा सत्कार, मरने के बाद कौवा खिलाएंगे, श्राद्ध करेंगे और जीते जी कहीं कुछ नहीं कर रहे। बेचारी कंटाल के अपने बेटियों के यहाँ रहे। बाद में एक बच्चा जो आया है वो अपने पास ला कर जब तक आप मरेंगी नहीं तब तक मेरे साथ है। ऐसे बच्चों को जोड़ जाता है। बुराई में रहता हूँ
नहीं निकालने दिया गया। ऐसे ऐसे लोग हैं उसमें पड़े जिसका बहू भी डॉक्टर, बच्चा भी डॉक्टर, 1-1 करोड़ रुपया महीने कमा रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में। क्या है ये नौटंकी ड्रामा? अगर आपने 70 साल में अपने बच्चे को डाला ना वृद्धाश्रम में, आपका बच्चा 60 साल में डालेगा, उसका बच्चा होगा 50 में ही डाल देगा। जो है वो है। आजकल तो फैशन बन गया है। बच्चे को देखने जाते हैं ना लड़की लड़का वालों को, तो बच्ची बोलती है कि आपके मम्मी पापा हैं, क्या हैं, क्या उम्र होगी? 70 साल। एक काम करो, वृद्धाश्रम में डालो, उसके बाद शादी। ऐसा बोलते हैं आजकल। हाँ नहीं, ऐसे बच्चा बच्चे को बाहर लगा देना चाहिए। इसीलिए बात होती है कि फालतू में मैंने जन्माया। सही बात है, गलत बात है। और आपको बता दूं, हम आप जितने लोग यहाँ इंसान हैं, इंसान का मतलब जेंट्स हैं, अगर ये न होती, मेरी अगर मां न होती, तो क्या हम लोग पैदा होते? बताओ एक बार खतरनाक ताली मांग लीजिए, बताओ। ऐसे तो लग रहा है आधा मर्द खत्म हो गया। कितने लोग हंसने लगे हैं, मेरे को तो पसीना आ रहा है। मैं वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ, 65 साल उम्र है, और कभी भी 32 साल से बच्चे से बताता हूँ। मर्द का जुबान नहीं होता है, क्या घड़ी घड़ी बदलेगा। बच्चा पायलट है, हाँ बता दो, मेरा नाम राम भरोस मौर्य है, और आप लोगों ने सुना होगा भारत का जो शान झंडा है, क्या नाम है झंडे का? झंडे का नाम क्या है? तिरंगा झंडा। यू आर राइट। आपको एक पेन, पंच दो, एक पेन लाइए, ये लीजिए, ये पेन आपको पुरस्कार है, क्योंकि आपने बताया हमारे देश का जो आन बान शान झंडा है, उसका नाम तिरंगा है, और आपको गर्व होना चाहिए। अच्छा, झंडे में जो चक्र है, चक्र का नाम क्या है? चक्र का नाम क्या है? सबसे पहले आप बताएं। आपको बता दूं, अशोक के परिवार से बिलोंग करता हूं मैं। आरके मौर्य मेरा नाम है, यहां पर लगा है, उसी परिवार से बिलोंग करता है। और आप लोगों को दुनिया के सबसे बड़े शासक थे सम्राट अशोक। ऐसे नहीं लग गया है, ये हाल किसी का हो सकता है, किसी का हो सकता है, पूरा भारत में सम्राट अशोक है। आप जान लें। और लोग बोलते हैं जो जीता वही, जो जीता वही, जोर से बोलिए, जो जीता वही। सबसे गलत कहानी है। सिकंदर को मार मार के जो भगाया था ना, उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। सर, सबसे पहले अशोक का नाम आपने बताया। आप आपकी पत्नी आई है? अच्छा, आप अकेले हैं कि आपके साथ? अरे, और जब आपके जीवन साथी आपके साथ है, तो डरने की क्या? तो डरने की क्या? बस। और जितने लोग पति पत्नी के साथ आए मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं यहाँ हूं, मेरी पत्नी कहीं और काम कर रही है, और क्या, बहुत जहाज चलाती है, बच्चा जहाज चलाता है। हाँ, परिचय, हाँ दे। राम भरोस मौर्य मेरा नाम। ऐसे लोग इंटरनेशनल में जानते हैं मुझे आनंद भारती तरसीम के नाम से। और गांव जहां पैदा हुआ ग्राम गोदू, पोस्ट खेतापुर, थाना निवड़िया, तहसील बड़ियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। हेलो, आप माता बच्चे हैं कि कौन है? रिलेशन क्या आप दोनों जन का? पति पत्नी। भैया इनको कंप्लेन दे दीजिए, साथ रहिए, लेकिन है। अच्छा, रात में बात नहीं हो पाई थी, ऐसा लग रहा मुझे। हाँ नहीं तो परिचय, राम भरोस मौर्य मेरा नाम है, लेकिन मैं राम के भरोसे नहीं रहता, अपने भरोसे। दूसरी बात, आनंद भारती तरसीम के नाम से लोग मुझे देश विदेश में जानते हैं। और गांव का पता जहां पैदा हुआ, ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना निवड़िया, तहसील बड़ियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। बनारस और जौनपुर के बीच में मेरा घर है, गांव रोहित के पास, और वहां का पिन कोड नंबर 22-21-28, और मेरा मोबाइल नंबर 9223546695, ये मेरा नंबर। और यहाँ 40 साल से मुंबई में रहता हूँ। 2 बच्चे हैं, एक पैदा हुआ तो मैं बोला हम दो हमारे एक, लेकिन गलती से दूसरा हुआ, गलती से 7 साल का डिफरेंस। मेरी मां बोली अब बच्चा नहीं होगा क्या? मैं बोला मेरी मर्जी, अब क्यों जो देगा भगवान देगा, तो मेरी मर्जी। तो 2 हुआ, वो गलती से पायलट बना, और पायलट बनने के बाद गलती से उसने पायलट चुन लिया लड़की को। मैं उत्तर भारतीय हूं, भैया हूं, लेकिन जो मेरी
घर में सुरबाई आई, वो मराठी है, मानसी सावंत, वो भी पायलट, वो भी पायलट। मजा आ रही है। कई बार बच्चों को जोरदार ताली बजा दीजिए। और बड़ा वाला बच्चा मर्चेंट नेवी में पानी का जहाज, 7 भाषाओं का ज्ञान जी। और कितना बजा? अच्छा, कोई बोल तो नहीं हो रहा सर? अच्छा, मेरी वजह से कोई बोल तो नहीं हो रहा है? कोई बोल तो नहीं हो रहा जी, वैसे निकालिए। और ऐसा मुझे बताया गया, खाली मन शैतान का घर होता है, ऐसा मुझे बताया गया जी। खाली पेट, हाँ वो भी सही है। ये मेरा परिचय, बुराई बोली में रहता हूं। दुनिया का जो सबसे बड़ा सामाजिक मंदिर है, दुनिया की बात कर रहा हूं, उसका ट्रस्टी हूं मैं। अब नाम क्या है? विश्व विपස්සना पगौड़ा बुराई बोरी में। ईसागढ़ के बगल में जो मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक मंदिर, विश्व विपස්සना पगौड़ा बुराई में पड़ता है, ईसागढ़ के पास। हाँ, वो सामाजिक मंदिर, हिंदू मुस्लिम सिख जी। आगे हाँ, सामाजिक मंदिर। वो सत्यनारायण गोयनका जी हैं, राजस्थान के रहने वाले, कट्टर हिंदू थे, लेकिन जब उनको समझ में आया तो दरअसल वहां बुद्ध की शिक्षा दिया जाता है, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा दी। और आपको बता दूं, दुनिया के 100 महापुरुषों में बड़ा स्थान रखने वाले 7 पुरुष खड़े हुए बुद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध का फोटो इधर देखिए, ये बुद्ध का फोटो बहुत अच्छा है, देखो वहां बुद्ध का फोटो अच्छा है, कोई बात नहीं, लोग मिटा देते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को मिटा देते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन होगा, हाथ खड़ा करना कोई बोलेगा नहीं, पुरस्कार मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपका छोटा बेटा हूं, जो भाई है भाई के समान है, जो मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका मैं समझ लीजिए। तो बाकी हमारा कोई रिलेशन नहीं है। मैं आया हूं, जाऊंगा, आप भी आए हैं, जाएंगे तो जाना पड़ता है। कोई आराम से जाता है, कोई घसीट घसीट के जाता है, जैसे मेरी बुआ, डंडा डंडा डंडा। रात को 1 बजे फोन किया था, 1 बजे। हाँ, अच्छा, आगे की बात करते हैं। आप बच्चे कर रहे हैं, एक जना का है, पता नहीं क्या है। अच्छा, ये सारी चीजें हुई। हाँ, आपको हाथ खड़ा करना है। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञानी कौन? हाथ खड़ा करना है। अरे बोलो मत, मार दूंगा, डंडा ले जाता हूं। दुनिया में सबसे बड़े विद्वान, दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े विद्वान का नाम, जिसको आता हाथ खड़ा करो। कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। और जो बताएगा उसको 5 पे, सही बताया तो, और गलत भी बताया तो 1 पे। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान ज्ञानी, हम बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? ताकि उसका दिमाग तेज हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बताइए, पेन कहाँ है? पेन कहाँ है? नाम शुरू हो जाता है। और आप बता दो, यू कैन डू इट, हर काम आप कर सकते हैं। और मैं बोला आई कैन डू इट, यस। आपको दुनिया और कौन कहा? आप बताइए। कालीचरण कौन? तुलसीदास, जो बीवी के जो है दीवाना था, रात को नदी में गए, ऊपर चले गए हो। चल कोई बात नहीं, आगे। और कोई आप नहीं बताइए। अब आपको बता रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कि अगर नाम लूं, लोगों को नाम लेने में शर्म आती है। दुनिया का विद्वान लोग जानते हैं, लेकिन नाम लेने में, बताने में उनको शर्म आती है। अंधकार बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जो है वो है। सुनिए, सुन लीजिए। अब कैसे विद्वान थे? 64 विषय के मास्टर थे, 64 सब्जेक्ट के मास्टर, 5 सब्जेक्ट में PhD, 9 भाषाओं का ज्ञान। उस जमाने में पूरे वर्ल्ड में इकलौते इंसान थे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने BSc किया था, इकलौते इंसान। उसके बाद ये हमारा भारत देश न गीता से चलता, न कुरान से, न बाइबिल से, ये भारत देश चलता तो आपके संविधान से चलता है। एक बार संविधान के लिए करना चाहिए। और आपको बता दूं, संविधान लिखने में 90% बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है। और
संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा साहब, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड का जितने संप्रदाय पंथ है उसको बढ़ा दिया। धर्म नहीं होता, अलग धर्म नहीं होता। अब इंसान मैं इंसान, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ कुछ भी बनाए जाते हैं, कोई बंद नहीं आता है। उन्होंने 21 साल तक पढ़ाई किया, 21 साल तक पूरे धर्म की किताबों को पढ़ा और लास्ट में उन्होंने बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, क्योंकि मानवता की क्या पहचान और मानव मानव एक समान। एक बार जोरदार ताली अगर जानते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन, आपने इनको कम कीजिए, कुछ तो होता है भाई, कुछ तो होता है। कालीचरण क्या क्या बताए मालूम नहीं। अरे उन्होंने सांप पकड़ करके खिड़की में सांप लगा था। हाँ बैठिए 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 बैठिए, आपसे ज्यादा कहानी मेरे को मालूम है। सांप देखो, सांप का बोझ पकड़ के खिड़की से चले गए, बीवी से मिली बोली जमा अगर प्यार आप नाम से करते तो कहां से कहां पहुंच जाते। और आप बता दो ये झूठी कहानी है। सांप पकड़ के कोई खिड़की ऊपर नहीं कर सकता है, जो है वो है। जहां सच है सच, जहां झूठ है कहा वो है। यहां तक मैं देखता हूं बुद्ध की मूर्ति को खीर बना के मुंह में डालते हैं। प्लास्टिक की मूर्ति खीर खाएगी? इतने बड़े बड़े पागल पाखंडी है, जो है वो है। अरे जो जिंदा उसको कोई नहीं पूछ रहा है। आप होगा ना सांप जिंदा है, घर में आएगा तो मार देंगे और माटी का बना के उसको पूछते हैं। और आपको बता दो सांप कभी दूध नहीं पीता है, रखिएगा, कान नहीं होता उसके पास। अब बताना है, हाथ खड़ा करना है। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी, जिसकी वजह से लड़कियां फाइटर प्लेन ट्रेन से लेकर देश चला रही है? हाथ खड़ा करना, आपको हाथ बताना नहीं है। हाँ आपको बताना है, आपको शालिनी बाई नहीं, आप पहुंची जरूर, सावित्री बाई फुले। एक पंडित जी इनको, पंडित जी अरे सवाल ये होता है, कम से कम शालिनी तो बताइए आपने। और सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा राव फुले उनके हस्बैंड का नाम। जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया ना तो पाखंडियों ने घर से बाहर निकाल दिया, या तो पढ़ाना छोड़ दो या तो घर छोड़ दो। उन्होंने घर छोड़ा, किसके घर में जाकर रही कोई बताएगा? किसके घर में जाकर रही सावित्री बाई फुले फातिमा से? 9 साल में शादी हुई थी, 18 साल में 18 विद्यालय खोला उन्होंने लड़कियों के लिए। लेकिन दुख इस बात का है लड़कियों को पता ही नहीं है। दुख इस बात का है, मुझे मेरे घर में उनका तस्वीर लगा सावित्री बाई फुले का किचन में। जब घर से निकाली गई उनको बेआसर दिया गया, या तो पढ़ाना छोड़ो या तो घर छोड़ो। उन्होंने घर छोड़ दिया। और जिसके घर में नहीं उनका नाम है राष्ट्रमाता फातिमा से। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा फातिमा से, और उनके भाई का नाम उस्मान से। शुरुआत उनके घर से हुई। तो हकीकत सच्चाई है उस पर मैं बोलूंगा। और ज्योतिबा राव फुले ने कहा जो लोग पढ़ लिख करके शिक्षित हो गए और सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोल सकते, वो अपने समाज के लिए कलंक है। उनको जीना नहीं, उनको मर जाना चाहिए। एक बार ज्योतिबा राव फुले की जो लगानी होनी चाहिए। थोड़ा सा खड़ा हो पाएंगी? बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। अभी कई साल तक जीवू? मैं इनसे पूछा अभी कितना साल तक जिंदा रहेंगी? जी कितना साल तक? कब मरे चाहते हो? आ जाए? एक बार फिर ताली चाहूंगा। बता दूं अगर आज चाहे तो आ जाए, मत सकती नाम बोल गई वरना पक्का है वो अलग बात है, वो तो मैं हाँ लिट्टी के ऊपर दरअसल होता क्या है, समय कितना है लिखा 9:30 से 12 बजे तक 50 लोगों के ऊपर अब दरअसल नहीं नाम लिखा जाएगा। अब जो लोग आएंगे इंजॉय करेंगे लेकिन नाम नहीं रहेगा। अगर चांस मिला तो ठीक और नहीं तो नहीं।
राम भरोसे बदलापुर से भाई बदला लेने के लिए बदलापुर से मैं दूर से आई मैं नहीं आपने बोलूंगा कि तुम्हारे रजिस्टर कर बजाओ आप प्लीज बोल जाओ बस ना दे दो। अच्छा मैं देखिए मैं भोजपुरी में बात करूंगा। हाँ हाँ क्या आप चिंता मत करिए प्लीज। ये बताइए कि जो है ए पंचदेव प्रैक्टिकली हो रहा है, आपकी बहन लगेंगी, आओ उधर। इनकी बहन है, मेरी बुआ है। तो भाई को आके पैर हुए हैं। पैर नहीं, उधर खड़े रहो। आपका जीते जी सेवा करे तो अच्छा कि मरने की बात करे तो अच्छा। मन ना है, आपको जीते जी पानी चाहिए, मरने की बात चाहिए। आपको मरने की बात चाहिए। देखिए इतना मूर्ख है, जो है दिमाग में भूसा भरा है, वो जो मरने के बाद मेरे को पानी जाना देना। सुन लो, क्या नाम बताई थी दिनेश की औरत, क्या नाम बताई थी? इधर आओ, इधर आओ। ये बोल रहे कि मरने की बात करो, ये बोल रहे कि मेरे को मरने की बात करना। पानी बानी, पानी बानी, पानी नहीं देना, खाना नहीं देना, ऑटोमेटिक 2 साल जिंदा रहने वाली 6 महीना में खत्म। दिमाग में भूसा उसा का जब मरने के बाद पानी दाना चाहिए तो क्या करें? यहाँ आओ मुंबई जगह ने अपने से ले क्या है? जब कोई नहीं पूछ रहा था इसीलिए लिवा क्या है। मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा। मरले के बाद कौन सेवा पाइबू? हाँ का पाइबू मरले के बाद? मरने के बाद क्या बनू? कुकुर बनू, बिलार बनू, कौआ बनू, ठेंगा कुछ नहीं बनू। अच्छा मरने के बाद भूत बनोगी क्या? भूत बनोगी तो हम लोग को सताओगी? चेता डंडा से मारो जाएंगे, वो बता देते सताओगी बड़ा ना का दे ना भैया मी कुल ना करा का दिमाग में भूसा भरा रहो। का दे खा दे का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब दरअसल समय कितना हो गया? समय कितना हुआ? हाँ जी 9:08। बस थोड़ा सा मैं एक मंगल मैत्री करूंगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी होगा, इंसान जानवर होगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। चलिए आप लोगों को दोहराना है। हेलो हेलो हेलो। सबका मंगल सबका मंगल, बोलिए। सबका मंगल सबका मंगल। यहां तो लोगों के लगा था सबका मंगल हो, लेकिन शुरुआत मेरे से हो। दिक्कत यह है सबका भला हो लेकिन शुरुआत मेरे से हो। कहना होगा कर भला तो हो भला। हाँ अर्थ बोलिए। सबका मंगल सबका मंगल, बोलिए। सबका मंगल होई रे। अरे जिस माता ने जन्म दिया है, उनका मंगल होई रे। जिस पिता ने पाला पोसा, जोर से, उनका मंगल होई रे। अरे इस धरती पर जितने प्राणी, सबका मंगल होई रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होई रे। अरे आपका मंगल मेरा मंगल, आपका मंगल सबका मंगल होई रे। अरे जिस गुरु ने ज्ञान दिया है, उनका मंगल होई रे। आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे। राग द्वेष सबका मिट जाए,
मनवा निर्मल होई रे, मनवा निर्मल आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे, आपका मंगल मेरा मंगल, आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे। अरे प्रीति भोज सब मिलकर खाए, मनवा सुखिया होई रे। अरे मृत्यु भोज कोई नहीं खाए, मनवा दुखिया होई रे। आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे। बोलिए। अरे जाति पात सबका मिट जाए, मानव मानव एक समान, अरे आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होई रे। अब मैं पाली भाषा में थोड़ी सी बात करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन बोलना है और समझा दूंगा। यहां पर हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंसान होना चाहिए बस। जिस फैक्ट्री में ऑलरेडी मैं पढ़ाई करता हूं वहां इंसान बनाया जाता है और इंसान बनने का मैं प्रयास कर रहा हूं। हिंदू मुसलमान बात की बात है, कहते हैं ना हिंदू बनूंगा और न मुसलमान बनूंगा, अरे इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जी। आपको बोलना है भवतु, फिर से बोलिए भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवत 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 सब मंगलम। जितने लोग बैठे आधा पंडित हो गए आपके। हाँ, भवत सब मंगलम का होता है सबका मंगल हो। ये तथागत गौतम बुद्धा ने कहा है और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और सबसे बड़े दार्शनिक अगर कोई रहा तो उनका नाम तथागत गौतम बुद्धा रहा है। भवत सब मंगलम का मतलब सबका मंगल हो। और लास्ट में बोलना है, आप बोलिए साधु, बोलिए साधु, साधु। इसका मतलब हुआ ये तो मैं भी चाह रहा हूं, लेकिन अपने भारत में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि सबका मंगल हो, लेकिन शुरुआत मेरे से हो। लेकिन सिस्टम है कर भला तो हो भला। दीवार पे लिखा जाता है शुभ लाभ, शुभ पहले लाभ बाद में, लेकिन कुछ लोग लाभ शुभ लिखवाते हैं कि लाभ होगा तब शुभ होगा। वो आपको राजस्थान में ज्यादा करके मैंने देखा है, पहले लाभ बाद में शुभ, है ना। अच्छा, किसी को खराब लगा, किसी को खराब लगा हाथ खड़ा करो। मेरी बीबी है, बोलता है जो आप बोलते सबको खराब लगता है, हाथ खड़ा करो भाई। अच्छा, आपको कोई बहनी खराब लगा? सबकी खराबी होती है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहनी मेरी बहन है, ये बोल रही सबकी बीवियां खराब होती है। अगर खराब न होती तो अपने देश के, क्योंकि मैं संवैधानिक दायरे में रह के बात करता हूं, सारा बात रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर ऐसा न होता तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने बीबी से मिलकर कितना दिन हो गया मालूम नहीं, शादी किए लेकिन छोड़ दिए। तो बोलते हैं बीबी को छोड़ देने से तरक्की होता, ठेंगा होता है। अगर उनके पिताजी छोड़ दिए होते तो क्या दुनिया में होते? अपने माँ के लिए जोरदार ताली, दिल खोल के बजाइए। यस, तो है वो है।
भाई अगर उनकी माँ न होती तो क्या होते? नहीं होते। अरे भाई आप शादी कर ही लिए, प्यार करते, एक बच्चा होता तो है वो है, लेकिन कुछ दिन के बाद में हम दो हमारे दो है, एक दिन आएगा हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक, और कुछ दिन के बाद होगा तुम अकेले और हम अकेले। अरे मेरे साथ में आर्किटेक्ट मैडम, ये फाल्गुनी मैडम गुजराती थी, उसने कंडीशन डाला शादी करूंगा लेकिन बच्चा पैदा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने माँ का देखा हालत, 4 बच्चे, चारों पूछने को तैयार नहीं, तो क्या करेंगे लेकर के? जो है वो है। कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? एक कपल ये बोला नहीं बच्चा नहीं चाहिए हमें। बड़ी चल तू बोल गई पंच दो यहाँ। नहीं जरा सा वीडियो सारे सिस्टम पे चालू हो गया है। ये लो तुमको टीचर बना रहा हूं, तू मेरी बहन है, मार दूंगा। नमस्कार कर। हेलो जय जिनेंद्र। नहीं, कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला। आप एक काम करो, नमस्कार बोलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद। परिचय बता दीजिए अपना। हाँ भाई। आई एम गीता ठाकर, जोगेश्वरी से हूँ। दुलाल जी संपतलाल जी की बहू, दुलाल जी की वाइफ हूँ। गीता ठाकर, जोगेश्वरी से। हस्बैंड का नाम? दुलाल जी ठाकर। दोनों जब में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? तो सब पता चलता है, जो है वो सच है ना। कितने दिन से बोलचाल बंद है? नहीं बोलचाल बंद नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। झगड़े हो रहे हैं। वो तो सबके घर में होती तो हो ही है ना। मतलब इनका कहानी है कि कसूर मेरा नहीं है, ये रीति रिवाज परंपरा है। जो है वो सच। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, करवा चौथ पर जरूरत ही होगी। नहीं अच्छा, मुझे मालूम नहीं सर, क्योंकि मैं देखा हूं ना, सारे लोग रह रहे हैं और पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती है। क्यों? 365 दिन होता है, कोई साल में 366 होता है। स्कूल में पढ़ाता हूं बच्चों को मैं, और संविधान के दायरे में रखा। सुनिए, 364-65 दिन में 1% छोड़, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, 1% में आप लोग आ रहे हैं, बाकी सारी महिलाएं 364 दिन 363 दिन बेलन से बात करती है। 1 घंटा ले फायरिंग चालू, यहाँ पर बना होगा। पहले लोग 100 साल जीते थे, बाद में 70 हुआ, आज का एवरेज 60 पे आके गिर गया सर। देखिए, मेरी बुआ विधवा, मेरी माँ विधवा, मेरी दादी विधवा, मेरी सास विधवा, मेरी साली विधवा, सब विधवा। तो रिजल्ट है ही नहीं है। अगर मेरी बात सही लगती है, एक बार सही बात के लिए जोर आता है। अरे अगर 1 घंटा लेट हो गया तो बड़े पानी तो पिलाओ यार उसको। पहले दे लो, लेकिन कहाँ थे 1 घंटा? मेरे को मालूम है, ट्रैफिक का बहाना निकालोगे। इसका कहानी में हमेशा बेलन से काम करती हूँ, तो क्या उठाऊंगी? चल बैठिए। बहन जी, आप बहुत अच्छी हो। कितने बच्चे हैं आपको? 2 ने? तो हम आप बराबर हैं, क्योंकि हम 2 हमारे 2। थैंक यू। और यहाँ पर जितने लोग हैं जो 3 बच्चे के माँ बाप होंगे, वो मेरे से बड़े हैं। एक काम करिए, सबको एक पेन दे दीजिए। आप कर दो, पेन दे दो सबको। आप उठ सकती हैं, उठ सकते, उठिए। मतलब 100 बार बोलना पड़ता है, पेन देना है। हाँ, और होगा ना बैग में, देखिए। नहीं होगा तो कम से कम महिलाओं को दे दीजिए, खाली महिलाओं को देना है। हाँ जल्दी करिए। ए बेटा आप आ जाओ, खाली महिलाओं को पेन ले लो उधर से जी। सब लोग हमसे बड़े हैं तब। और जो लोग 10 बजे सोते हैं, जो लोग 10 बजे सोते हैं और 4 बजे उठते हैं, वो तो इंसान है। 6 घंटा के ज्यादा लोग जो सो रहे हैं, जो लोग भी, वो धरती पर बोझ है, उनको जीना नहीं, उनको, वो तो आप बोल रहे हो मर जाना चाहिए, मैंने। ये बंदा रात को 2 बजे तक जगा है, 2 बजे तक, और 4 बजे उठ करके भाग भाग के आया।
और ये जब मैंने फोन किया था तो सो गई थी। अच्छी हो, जल्दी सोना जल्दी उठना। वो उमेश को देखा तुम्हारे आदमी को, तो मोबाइल चालू था उसका ऑनलाइन, तो बोला ये जिंदा आदमी है।